हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 13.1 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आपसे कभी भी कोई वीडियो किसी कारणवश छूट जाती है तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हल करेंगे आज हम यहाँ पर। देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्न दी गई है। ये फ्रेंड्स ए से डी तक में सभी आयत का यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो हमें इसका यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड्स हम क्या किए, इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर नहीं लिखे, इसी के चलते हम यहाँ पर ही एक पेज पर बता रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए। ये रहा पहला का ये नंबर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बता देते हैं। आयत का क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलिए ए नंबर में देखेंगे, लंबाई क्या है 3.5 लिख देंगे। फिर बी यानी चौड़ाई क्या है 2.5 तो लिख देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें गुना कर दीजिए। अब 25 से गुना करना है तो 25 25 125 का 5 हाथ में 12, 25 या 75। अब 75 12 निकालना है तो 75 2 77, 77 10 87 लिख देंगे। 875। एक अंक के बाद दशमलव इधर, एक अंक के बाद दशमलव इधर है, टोटल 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 8.75 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब आप सोचिएगा कि स्क्वायर कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर सेंटीमीटर लिखते हैं एक बार, फिर यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखते हैं तो 2 सेंटीमीटर आता है, और गुना में रहता है तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये नंबर हल हो गया है। अब बी नंबर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब जब आप बनाइएगा तो सभी में लिखते हुए चलिएगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन अभी तो जस्ट आपको हम बता दिए हैं, तो चलिए एक और बता देते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट बनाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 12, चौड़ाई है 6, और गुना कीजिएगा तो 12 छक्का आ जाएगा 72। ये हमारा सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बी नंबर को हल कर लिए हैं। अब आते हैं सी नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स सी नंबर में देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बनाते होंगे तो आपका यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा होगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एल यहाँ पर कितना दिया गया 7 मीटर, और यहाँ पर चौड़ाई यानी बी कितना दिया गया 70 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर दिए होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर ये 7 मीटर में है, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर में है। क्या फ्रेंड्स हमारी इकाई सेम है? तो बिल्कुल नहीं है। तब चाहें तो 70 सेंटीमीटर को या तो मीटर में बदलिए, और नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 मीटर में कितना होगा यहाँ पर लिख दीजिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसीलिए 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से अब हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब आपके आंसर आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई कितना है तो आप कहेंगे 700 सेंटीमीटर, 700। चौड़ाई कितना है 70 सेंटीमीटर, तो 70। 7 गुने 7 कितना होगा 49। 2 शून्य 1 3 शून्य है तो 3 शून्य दे देंगे। और देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर सी नंबर प्रश्न हल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सी नंबर प्रश्न आप समझे होंगे। चलिए अब उसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे डी नंबर प्रश्न को। डी नंबर में भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी लंबाई दिया गया है 3 किलोमीटर, और चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर 800 मीटर। अब देखिए यहाँ पर लंबाई कितना है 3 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है तो 800 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स क्या इकाई सेम है? या तो किलोमीटर के मीटर में बदलिए आप, या तो मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो 1 किलोमीटर में हमको मालूम है कि 1000 की, ये देखिए 1 किलोमीटर बराबर हमको मालूम है कि 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 3000 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए अब आयत का क्षेत्रफल और फार्मूला भी आपको मालूम हो गया है, L इंटू बी होता है। L कितना है हमारा 3000, लिखेंगे 3000। बी कितना है 800, लिखेंगे 800। गुना कर देना है, 8 की तिया के कितना हो जाएगा 24। 3 शून्य यहाँ है, 2 शून्य इधर है, तो 1 2 3 4 5 शून्य। ये हमारा मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए हो सकता है फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे को यहाँ पर हमारी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, यूट्यूब में ऑप्शन है थोड़ा सा आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे हैं तो हमें जल्दी जल्दी ही बताना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। यहाँ भी फ्रेंड्स ए से लेकर के यहाँ पर सी तक के 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इनको भी हल करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर हल कर लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बोला गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे
वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स भुजा स्क्वायर, या फिर आप चाहें तो भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर में क्या दिया गया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पर भुजा की जगह पर आपको रख देना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये नंबर हल हो जाता है। चलेंगे आगे बी नंबर की ओर। यहाँ भी फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है तीनों में। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे आप, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर। क्लियर है। तो भुजा स्क्वायर है यानी कि 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 81। ये फ्रेंड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर भी हल हो जाता है। चलिए आगे सी नंबर में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और आप चाहें तो भुजा स्क्वायर नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा गुने भुजा, बात तो बराबर ही है। सी नंबर में क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर गुने 4 मीटर गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16, मीटर यहाँ है मीटर यहाँ है तो मीटर का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। क्लियर है। चलिए ये फ्रेंड तीसरा बोल रहे बल्कि दूसरा का यहाँ पर तीनों प्रश्न हल हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर में बोला गया है कि एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई अगर 24 मीटर है तो लंबाई ज्ञात करें। तो इसका लंबाई बराबर फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। चलिए इसको भी हम कॉपी पर समझते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर को, जब भी इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई ज्ञात यहाँ पर करने के लिए बोले तो आप लिखेंगे आयत का लंबाई बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के सामने क्या लिखेंगे, जो क्षेत्रफल दिया गया है 144 वर्ग मीटर, और चौड़ाई के सामने क्या लिखेंगे, जो नीचे दिया गया है 24। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 24 पचे 20 से 24 छक 44 से 6 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, सभी मीटर में दिया गया है तो मीटर। अब फ्रेंड्स हमें निकालना क्या था, लंबाई। तो 6 मीटर यहाँ पर आ चुका है हमारा लंबाई 6 मीटर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए लंबाई अगर 6 मीटर है तो चौड़ाई 24 मीटर है, तो 24 गुना 6 कर दीजिएगा तो 24 छक 44 से 144 वर्ग मीटर आ गया है कि नहीं, तो बिल्कुल आ गया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि एक 10 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, प्रयोग करके यहाँ पर जांचिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, एक लंबाई है एक चौड़ाई दिया गया है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए रहा फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न। यहाँ से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है एल इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो 10 गुने 12 है तो 10 गुने 12 कर देंगे, तो यानी आ जाएगा हमारा 120 ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि क्षेत्रफल में से 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितना टुकड़ा काटे जा सकते हैं, प्रयोग करके दिखाइए। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 120 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर टुकड़े काटे जाना। तो लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर टुकड़े काटे जाने हैं। और काटना किस में से है, जो अभी हम निकाले हैं यहाँ पर क्षेत्रफल उसी में से। तो 120 बटा 2 काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 और 0 यानी कि 60 बार में कटेगा। तो पूछा क्या गया था कि यहाँ पर 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 वर्ग सेंटीमीटर के 60 टुकड़े काटे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा को लिख लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। देखिए हम यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा होगा कि हम स्पीड बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा स्लो ही बता रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हल करेंगे हम 5वें नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया कि एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर 50 सेंटीमीटर है एवं चौड़ाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो इस फर्श पर 10 गुने 5 सेंटीमीटर की टाइलें बिछाने का खर्च ज्ञात करें, जबकि एक टाइल की कीमत 5 रुपया है। चलिए फ्रेंड्स इसको भी समझेंगे। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई को लिख लेंगे। एल यानी लंबाई कितना है, तो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। फिर बी ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना है, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको इकाई सेम कर लेंगे। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर आप 50 सेंटीमीटर के जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 650 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लिख लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में तो आप कहेंगे 200 सेंटीमीटर, और 200 में 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर।
ठीक है, इतना में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है L/B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 650 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 250 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पर आपस में गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, लास्ट में तो 2 जीरो आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब 25 से गुना कीजिए, 25 पचे 25 से 5, हाथ में 12, 25 छक 150, 150 और 10 60 2 62, यानी कि आ जाएगा 162। ये दोनों सेंटीमीटर में था तो यहाँ से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे तो बोला गया है कि इस फर्श पर 10 × 5 सेंटीमीटर की टाइल बिछाना है, यानी कि फ्रेंड्स 10 × 5 है, तो इसका भी यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितना यहाँ पर वर्गा थी ये फ्रेंड्स आयताकार क्षेत्रफल है, कितना में यहाँ पर हमें टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के नीचे हम लिख देते हैं, एक ही लाइन में बन जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल। इसका भी फार्मूला सेम होगा L/B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। कितना है 10 × 5, तो लिख देंगे 10 × 5, यानी कि 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ तक हमारा निकल चुका है आयत का क्षेत्रफल, ये हमारा निकल चुका है टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब आयत का क्षेत्रफल और टाइल्स का क्षेत्रफल निकल गया तब हम यहाँ से निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल। कहने का मतलब फ्रेंड्स टाइल का संख्या निकालेंगे, ताकि पता चले कि कितना यहाँ पर टाइल लगेगा, और जितना यहाँ पर टाइल लगेगा उतना में 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लिखते हैं टाइल्स की संख्या, जो कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर होने वाला है फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल ऊपर वाला है और टाइल का क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे वाला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले देखिए फर्श का क्षेत्रफल हम कितना निकाले थे 162, 500, और नीचे यहाँ पर टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, तो आप कहेंगे 50। अब बस फ्रेंड्स इसको बढ़िया से काट देना। जब इसको काटेंगे तो टाइल्स का संख्या निकल जाएगा, और टाइल्स का संख्या में यहाँ पर गुना कर देंगे कुल खर्च से। देखिए कैसे, पहले काटिए इसको, 0 से 0 काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 तिया के 15, 1 का 2 बच जाएगा, तो 5 दूनी के 10, फिर 2 का 5 बच जाएगा, यानी 5 पचे 25, फिर 1 0 बच जाएगा, यानी कि 3250 यहाँ से फ्रेंड्स निकल कर आ जाएगा टाइल्स की संख्या। टाइल्स यानी कि 3250 को अगर टाइल्स रहेगा तो जितना आयत का क्षेत्रफल है ये सभी में बिछ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए, बोला गया कि जबकि एक टाइल की कीमत 5 रुपया है, हमें टाइल चाहिए कितना 3250 टाइल चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एक टाइल की कीमत 5 रुपया है, लेकिन हम इस लिखेंगे चूँकि एक टाइल की कीमत इतना है तो हमें चाहिए कितना 3250 टाइल। तो 3250 टाइल की कीमत कितना होगा, तो 3250 × 5 कर दीजिए गुना, 5 में 0 से करेंगे तो 0, 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 के 12, 5 तिया 15, 2 17। ये फ्रेंड्स एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गुना, यहाँ पर 5 पचे 25, 5 दूनी के 10 और 2 12, फिर 5 तिया 15, एक ये फ्रेंड्स 15 के यहाँ पर 16 ही रहेगा। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर 5 रुपये के एक टाइल है तो 3250 टाइल बिछाने के लिए हमें 16,250 रुपये की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर अच्छे से सॉल्यूशन को देख लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई को हम सेंटीमीटर में बदलने इकाई सेम किए हैं, फिर यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, फिर यहाँ से टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से टाइल की संख्या हम ज्ञात किए हैं, फिर टाइल की संख्या में से यहाँ पर एक टाइल की कीमत जो कि 5 रुपये है उसमें टाइल की संख्या से गुना कर दिए, तो 16,250 हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को हल किए हैं। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा प्रश्न फ्रेंड्स बड़ा था लेकिन कोई बात नहीं है। अब वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जब हम नया पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से 5 नंबर हल हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल देखिएगा तो हमारे यहाँ पर 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न यहाँ पर बड़ा है। तो फ्रेंड्स हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही बार में बता देंगे, लेकिन आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। इसी के चलते हम क्या करते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न तक हल हो गया है, कल 6 से 9 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करा देंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क में रहेगा कि 5 नंबर प्रश्न तक बनाने के बाद अगर आपके पास यहाँ पर समय बचे, प्रश्न अच्छे से समझिए, अगर मतलब कि बन रहा है आपसे तो 6, 7, 8, 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपसे नहीं भी बनेगा तो निराश होने की कोई भी बात नहीं है। जब कल हम वीडियो डालेंगे तो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। ठीक है, और ताकि आपको पता भी चल जाए कि हम कितना यहाँ पर खुद से बना सकते हैं और क्या हमें यहाँ पर परेशानी हो रही है बनाने में। तो चलिए फ्रेंड ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।